हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की जितनी भी पोस्टें हैं, उससे रिलेटेड पोस्ट प्रेफ़रेंस से रिलेटेड जानकारी आपको देने वाले हैं कि क्या-क्या सावधानियाँ ये है जो है आपको यहाँ पर रखनी चाहिए। पोस्ट प्रेफ़रेंस में काफ़ी सारे लोग ये गलती कर रहे हैं जो कि देखा जा रहा है। तो ये वीडियो हम आपको इसलिए लेकर के आए हैं ताकि आप ऐसी गलती ना करें। क्योंकि ये जो पोस्ट प्रेफ़रेंस से रिलेटेड जो पोस्ट कोड हैं, पोस्ट के कोड डले हुए हैं, ये रूल बुक इसमें एक बार बदलाव हो चुका है। पुरानी रूल बुक के मुताबिक कई लोगों के पास जो है रूल बुक, जितने भी लोग उस पोस्ट को लिख के जा रहे हैं, तो वो पुराने वाले पोस्ट कोड को लेकर के जा रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। उनमें एक-एक का अंतर यहाँ पर आ चुका है। चाहे आप सहायक विकास विस्तार अधिकारी की बात कर लें, चाहे आप जो आपका समग्र समाजीय विकास अधिकारी की पोस्ट की बात हो, चाहे आपका जो इसके बाद जो सहायक हो या सहायक कनिष्ठ सहायक हो। इसके अलावा भी कई ऐसे प पोस्ट कोड हैं जिनके बारे में अगर आप देखेंगे पुरानी और नई रूल बुक के मुताबिक, तो इनमें काफ़ी बदलाव हुआ है। इसी को लेकर के मैं यहाँ पर ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। ये देखिए, अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करें, तो आपको देखा होगा ये हमारे पास अपडेटेड पोस्ट कोड है। इसको देखिए आप, समग्र सामाजिक विकास अधिकारी 140 है। और आपका जो 153-54 है आपका सहायक विकास ग्रामीण अधिकारी 153-154, ठीक है। इसके बाद आपका सहायक कनिष्ठ सहायक 155-156 पे है, ठीक है। अगर हम बात करें पुरानी वाले में, तो जिसको देख के लोग भर रहे हैं, तो एक चीज़ और ये देखिए, पुराने रूल बुक के मुताबिक देखें जाए तो 152-53 डला हुआ है, लेकिन नए रूल बुक में इसकी बात करें तो 153-54 डला हुआ है। ठीक है दोस्तों, 155 से आपकी जो सिविल स्टेट्स और सप्लाईज कॉर्पोरेशन की स्टार्ट हो जाती है, लेकिन इसमें 154 नहीं, इसमें 154 से स्टार्ट दिखाया गया है। और ये जो है, ये अपडेटेड वाली रूल बुक में काफ़ी गलतियाँ हैं इसमें। आप इन सबको ज़रा ध्यान से देख करके आप एक चीज़ आप विशेष ध्यान रखिए। नई पुरानी में आप बार-बार डाउनलोड भी कर रहे हैं और कुछ गलत लिखा दिख रहा है आपको, तो आपको करना क्या है, जब फॉर्म जब फिलअप हो, तो फॉर्म जब फिलअप हो रहा है उसमें पोस्ट कोड भी लिखे आ रहे हैं। और पोस्ट कोड के साथ-साथ क्या चीज़ लिखी आ रही है, पोस्ट का नाम भी लिखा आ रहा है। जैसे सहायक, कनिष्ठ सहायक, उसके सामने डिपार्टमेंट लिखा आ रहा है। और उसमें लिखा पूछ रहा है कि आप उसमें योग्यता रखते हैं इस क्वालिफ़िकेशन की, हाँ या ना? तो आप हाँ करेंगे और उसके बाद पोस्ट कोड पे येस का टिक लगाएँगे। और ये जो टिक लगाएँगे, इसके बाद इधर एक डंडा खींचा हुआ है। इसके बाद एक इधर तरफ आपका पोस्ट कोड लिखाते चला जा रहा है, लाइन से इस तरीके से पोस्ट कोड आपके यहाँ लिखाते चले जा रहे हैं। तो आपको करना क्या है, आपको यही करना है कि आप अपने जो पोस्ट कोड है उसके साथ-साथ लोगों को यही चीज़ समझना चाहिए। पोस्ट कोड के साथ-साथ आपको उस डिपार्टमेंट का नाम भी लिखना है और उसमें पोस्ट का नाम भी लिख कर रखना है। ताकि आप जब ध्यान से देखें कि 141, आपने ध्यान से देखा कि आपको 142 डालना, मान लो, तो 142 डालना है, वो पता लगा कि 143 या 141 डालना है, वो 142 हो गया। अब आप तो बैठ रहे थे आंसू लिपिक के लिए, लेकिन गलती से आप कनिष्ठ कनिष्ठ लेखापाल के लिए डाल रहे थे, आप आंसू लिपिक के लिए बैठ गए हो। तो ऐसी कुछ चीज़ें हो रही हैं कि जिसमें आप जो है गड़बड़ कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे उसमें, तो काफ़ी जो है बदलाव हुए हैं, एक-एक का अंतर आया हुआ है। मान लीजिए आप बैठ रहे थे डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, तो आपको मंडल संयोजक का लिए अलॉट कर दिया गया। आपके दिमाग में लगा कि मंडल संयोजक के लिए डाल के रखा। तो आप ये ध्यान रखिए कि जो भी डिपार्टमेंट है उसको लिख के कागज़ पे उनके पोस्ट का नाम भी लिख लीजिए। पोस्ट का नाम लिखना बहुत ज़रूरी है। पोस्ट का नाम लिखना अनिवार्य है, इसको समझ लीजिए एक बार अच्छे से। और भले ही फिर वहाँ पोस्ट कोड आपको ध्यान नहीं आ रहा हो, पर आप अपडेटेड वाला जो वेबसाइट पे डला हुआ है उसको ही आप ध्यान, आपको अपडेटेड वाला आपकी वेबसाइट पे इस तरीके से मिल जाएगा। यहाँ पर अपडेटेड पोस्ट कोड का ऑप्शन लिखा आ रहा है, ठीक है। ये अपडेटेड पोस्ट कोड का ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये देखिए, रूल बुक 23/12/2020 इंक्रीज पोस्ट कोड, अपडेटेड पोस्ट कोड का जो ऑप्शन लिखा है ना, ये अपडेटेड पोस्ट कोड को इस पर आप क्लिक करेंगे, तो ये जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके सामने जो है 23/12 वाली पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी, जो हमने आपको यहाँ पर दिखाई खोल करके, ठीक है। इसको ही आपको ध्यान से देखना है। और पोस्ट के नाम, दूसरी एक बड़ी गलती लोगों के द्वारा ये देखी जा रही है कि अपने दोस्तों ने जो पोस्ट कोड लिख करके दे दिया, वही का वही टिप डाल रहे हैं, ठीक है। वो बिल्कुल भी नहीं देख रहे हैं कि क्या उन्होंने लिखा, क्या नहीं लिखा, उनकी क्या योग्यता थी, नहीं थी। और जो कियोस्क संचालक ने बोला, वो कियोस्क संचालक भाई ने बोल दिया कि आप ये डाल दो, आप वो डाल दो, जिसमें ज़्यादा पोस्ट है वो डाल दो, बात खत्म। ऐसा नहीं भाई साहब, ज़्यादा पोस्ट है वहाँ ऐसा करके आप बिल्कुल मत देखिएगा कि पटवारी में सबसे ज़्यादा उस उधर है, पटवारी के जिले के हिसाब से हो या अदर पोस्टों के हिसाब से, तो आप उसको डाल लीजिए। नहीं, 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 आपको आपके हिसाब से देखना है। अगर आप पटवारी में देख रहे हैं कि 160 से 161 या 62 से जो स्टार्ट हो रहा है पोस्ट कोड, और वो जहाँ तक भी जा रहा है, आप अपने हिसाब से सबसे पहले, अगर आप देखिए, आप इंदौर के हो मान लो, आप अगर इंदौर के हैं, तो आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? आप प्राथमिकता ये रहेगी कि मैं होम डिस्ट्रिक्ट में रहूँ। भले मेरे गृह तहसील नहीं मिले, लेकिन होम डिस्ट्रिक्ट मिले, तो होम डिस्ट्रिक्ट सबसे पहला मेरा पोस्ट कोड होना चाहिए। बड़ी पोस्टों के बाद, जो ज़्यादा वेतन वाली पोस्ट है, उसके बाद मैं पटवारी में अपने होम गृह डिस्ट्रिक्ट को चुनूँ, और उसके आसपास के जो ज़िले लगें, जैसे देवास लगा है, जैसे धार लगा हुआ है, इसको मैं चुनूँ, ठीक है। या मेरे पास खंडवा या खरगोन लगा हुआ है,
ठीक है, इनको चुनूँ मैं। ये चीज़ें आपको बहुत समझना चाहिए। तो आपको प्रेफ़रेंस देते समय आपने जो भाई बंधु हैं या अपने दोस्त यार हैं कि उससे बोल दिया कि तू लिख देना, मैं अब देख लेता हूँ और तू जो डाल रहा है वो मैं डाल दूँगा। नहीं भाई साहब, गलत कर रहे हो आप। आपको पहले रूल बुक खुद से पढ़ लेना चाहिए एक बार, और सारी के सारे जो भी कोड लिखे हुए हैं और जो डिपार्टमेंट लिखे हुए हैं उनके नाम सामने जो पोस्ट के नाम लिखे हुए हैं उनको अब लिख कर के ध्यान से समझ लीजिए। ना ही आप पोस्ट कोड के भरोसे रहिए, क्योंकि आप जो देख रहे हो और सामने वाला जो फिल कर रहा है वो भी ध्यान रखिए कि आप कोशिश करिए कि आप खुद ही फॉर्म फिलअप हो, तो आप भी उस फॉर्म को पढ़ते ही चले जाएं। या फिर आपके पास खुद के पास एक पीसी हो तो आप खुद ही भरिए, क्योंकि फॉर्म भरने में कुछ भी नहीं है। आप केवल अपलोड कराइए क्या, जो आपका हाथ से लिखने वाला जो भी प्रोफार्मा होता है, वो जो फोटो रहती है उसको, और साइन करवाने वाला जो फोटो चिपका के साइन कराने वाला जो रहता है उसको आप कहीं से भी स्कैन करा लीजिए 10 रुपये का, और उसका साइज़ बना करके जो उन्होंने लिखा है साइज़ बना करके आप अपने घर में पीसी रहता है उससे अपलोड कीजिए, और अपनी प्रेफरेंस अपने हाथ से बैठ करके दीजिए, शांति से दीजिए। पोस्ट प्रेफरेंस बहुत ही मायने रखता है। अगर आप पोस्ट प्रेफरेंस में ज़रा भी गलती कर रहे हैं तो आपको जो है दिक्कत आ सकती है, क्योंकि पोस्ट प्रेफरेंस आपको आपके घर से पास भी रख सकता है, पोस्ट प्रेफरेंस आपको आपके घर से दूर भी रख सकता है, आपको ज़्यादा पे स्केल वाली जॉब भी दे सकता है और कम वेतन वाली जॉब भी उससे मिल सकती है। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें कि उसने देख लिया हमने उसके हिसाब से डाल दिया, तो आप गलती बिल्कुल भी ना करें। जो 9,000 पदों की बात है, और आपको अपनी कैटेगरी, और ध्यान ये भी रखिए कि कैटेगरी वाले जो लोग हैं वो बैकलॉग वाला को भी नहीं देख रहे हैं कि बैकलॉग वाली उनकी जैसी निकली पड़ी है कई जगहों पे, क्योंकि जनरली क्या है, बैकलॉग वाली वो समझते हैं, क्या पता उनको समझ में नहीं आता है यहाँ क्या चीज़ है। कैटेगरी वाले जो जो हमारे ओबीसी एससी एसटी वाले हैं, तो कैटेगरी वाले जरूर ध्यान रखिए कि इसको, इन जितने भी डिपार्टमेंट में बैकलॉग निकली हुई है उनमें आपको बैकलॉग वाली भी आपके लिए ही है, आपके लिए ही है भाई साहब, और किसी के लिए नहीं है। आपको उसको पोस्ट कोड देना है। ऐसा मत समझिए कि सीधी भर्ती नहीं लिखी तो ये कोई क्या पता किन के लिए है साहब, ये आपके लिए ही है, आपको इसको फिलअप करना है ना। और आपको सारे पोस्ट को के जो भी कोड हैं उनको डालना है, आप जो जो भी चाहते हैं, जिस जिसके लिए भी योग्य हैं। तो स्टे ट्यून विद दिस चैनल। हमारे द्वारा ये जानकारी कैसी लगी जरूर बताएं, हमें बताना था। काफ़ी सारे लोगों को देखने को आ रहा था, मिलने को ऐसा देखने को समझ में आ रहा था, काफ़ी बच्चे भी ऐसा कर रहे थे। तो ये जानकारी कैसी लगी, स्टे ट्यून विद दिस चैनल, और साथ ही साथ बने रहिए हमारे चैनल पर। और अगर चैनल चैनल को आप देखिए, देखने के बाद शेयर भी नहीं करते हैं और ना ही लाइक करते हैं, तो ये बहुत ही गलत बात है। बाकी हमारा द्वारा हर एक व्यक्ति को कमेंट का रिप्लाई दिया जाता है, उससे रिलेटेड जितनी भी उसकी जानकारी अभी तक जिसने भी पूछी सब कुछ बताया है, ठीक है। और ऐसे ही आगे बताते रहेंगे। थोड़ा टाइम का शॉर्टेज रहता है, इसलिए कई बार रिप्लाई भी नहीं पहुंच पाता, कई बार कमेंट्स ज़्यादा हो जाते हैं तो वो दिख नहीं पाते हैं। बाकी आप हमारे चैनल पर जाइए, आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, आपको एमपी व्यापम भर्ती पोस्ट नाम से, उस पर सारे के सारे जितने भी ग्रुप सब ग्रुप 4 के पोस्ट आई हुई हैं सबके बारे में वर्क प्रोफाइल वगैरह सब बताया हुआ है। डिटेल में सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की गई हैं। वहाँ पर आपको और भी एक दो पोस्ट हैं जिनके बारे में बताना रह गया था, टाइम की शॉर्टेज की वजह से नहीं बता पाए, जिसमें लेबर इंस्पेक्टर प्रमुख है। हालांकि एक एक दो दो पोस्ट है, और ऐसी कुछ और डिप्लोमा डिग्री वाली हैं जो स्पेशल डिग्री डिप्लोमा वाले हैं, उनके बारे में भी वर्क प्रोफाइल के बारे में बताना था, तो वो बता नहीं पा रहे हैं। जैसे ही टाइम मिलेगा कुछ ना कुछ उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल पर, ऐसी जानकारी आपको मिलती रही। धन्यवाद।